हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। सो गाइज, आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि आप जिस रास्ते पे हों क्या वो आपके लिए सही रास्ता है, क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए या फिर क्या एक्शंस लेनी चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने मैंने 2 ऑप्शंस ऑलरेडी रखे हुए हैं, ठीक है, जो पिक्चर्स है आपके सामने। तो उसमें से आपको एक पिक्चर चूज़ करना है जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या फिर आपसे ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपने अपना फाइल चूज़ कर लिया है। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं फर्स्ट फाइल से। सो पहले हम टैरो कार्ड से आपकी सिचुएशन जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया है उनके बारे में मुझे क्या जानना ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी, व्हाट आई नीड टू नो अबाउट देम, प्लीज़ गाइड मी। सो हमारे पास पहला कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, पेज ऑफ सोर्ड्स, द सन, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ये कुछ आपके बारे में मुझे एनर्जीज आई है जो मुझे आपके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि आप किसी उलझन में फंसे हुए हो सकता है कि ये कुछ डिसीजंस है जो आप ले नहीं पा रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको बहुत स्टक महसूस हो रहा है, डिसीजन लेना आपको पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है बाय दिस 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ऐसा है ना कि मतलब चाहकर भी आप आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, बढ़ नहीं पा रहे, एक ही जगह पे स्टक हो चुके हो, डिसीजन मेकिंग पावर कम हो चुकी है। और इसी दौरान ना आपका मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि खुद को आपने आइसोलेट करा हुआ है, या फिर खुद को आपने लाइक थोड़ा इंट्रोवर्ट बना लिया है। आप किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं कर रहे हो, आप किसी के साथ ज़्यादा बात करना पसंद नहीं कर रहे हो, खुद के अंदर रहना पसंद कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। मतलब एक हर्मिट मोड वाली एनर्जीज है यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर दैट एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है, तो आप किसी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से भी गुजरे हो पास्ट में, या फिर अभी भी गुजर रहे हो, यू नो। मतलब ऐसा है कि आपके मन में कभी किसी के लिए बुरा नहीं है, कभी किसी को आप बुरा बोलते भी नहीं हो, बट कहीं ना कहीं डीप डाउन लोगों ने आपको बहुत हर्ट कर दिया, उनकी बातों से हर्ट कर दिया, या फिर एक्शन से हर्ट कर दिया। हो सकता है कि इसी प्रोसेस के वजह से आपने खुद को आइसोलेट कर रखा है, या फिर खुद को आपने अकेला एक रखा हुआ है, आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते, ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहते, ठीक है। बट डीप डाउन आई कैन सी लाइक आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ऊर्जा का सपोर्ट है, एक ऐसी ऊर्जा है आपके साथ में जो आपको हमेशा एक होप दिलाती है, आपको हमेशा एक एनर्जी प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे सन का कार्ड है, तो मतलब कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड हो पॉजिटिविटी के साथ। भले आप नेगेटिव एनर्जी से गुजर रहे हो, नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हो, बट पॉजिटिव एनर्जी से आप कनेक्टेड हो, ठीक है। और जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार का कार्ड, तो यहाँ पे तो चीज़ मुझे नज़र आ ही रही है कि लाइक यू आर होपिंग फॉर समथिंग, या फिर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत आस लगाकर बैठे हुए कि ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है मुझे। तो अब हम देखेंगे कि क्या आप जिस रास्ते पर हो क्या वो सही है, या फिर आपको क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है आगे, ठीक है। सो लेट्स सी क्या गाइडेंस मिल रहा है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया है, क्या वो जिस रास्ते पर है क्या वो सही रास्ता है, या फिर उनको क्या करना ज़रूरी है। प्लीज़ गिव मी गाइडेंस। ओके, सो पहला ही कार्ड हमारे पास चूज़ वाइजली का कार्ड आया है। मतलब आपको सोच समझ के चूज़ करना है जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो सोच समझ के जाइए। क्लियरली ये चीज़ यहाँ पे ऐसी नज़र नहीं आ रही कि आप सही रास्ते पर हो, पर यूनिवर्स चाहते हैं कि जो भी आप चूज़ करो वो सोच समझ के चूज़ करो, ठीक है। एक यहाँ पर ऑप्शन है, एक वहाँ पर ऑप्शन है, ये डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन है। मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्शन बहुत है, बट आपको उस चीज़ के लिए सोचना है, जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उस डायरेक्शन को आपने प्रॉपरली चूज़ करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है बाय द चूज़ वाइजली कार्ड, ठीक है। तो पहला ही कार्ड आ गया है, और देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए गाइडेंस। ओके, तो अगर आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, लाइक मुझे मेरे लिए क्या सही है, सो टेक सम टाइम, थोड़ा सा खुद को रिज्यूनेट करो, थोड़ा खुद को लाइक टाइम दो। अब ये वैसे भी आपने खुद को आइसोलेट किया ही हुआ है, तो थोड़ा खुद को टाइम दो, मेडिटेशन की तरफ फोकस करो, हो सके तो थोड़ा नेचर में जाओ, थोड़ा लाइक ऐसे प्लेस पे जाओ जहाँ पे आपको शांति मिल रही है,
ठीक है। ऐसे प्लेस पे जाओ और खुद को रिजुनेट करो। थोड़ा शांति से ही काम आपको लेना पड़ेगा, जल्दबाजी आपके लिए सही नहीं रहेगी, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। थोड़ा शांति ही रखना ज़रूरी है और पेशेंस के साथ ही एक्शन लेना ज़रूरी है, तब जाके आप कुछ ना कुछ सही से डिसाइड कर पाओगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि मे बी योर हार्ट ब्रोकन, आपका हार्ट ब्रोक हो चुका है, यहाँ पे हार्ट अटैक एंड लॉस का कार्ड आया, इसकी वजह से हो सकता है कि आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कुछ। तो आपको थोड़ा खुद को रिजुनेट करना चाहिए, खुद को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, ऐसा यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक है, ये सही वक्त नहीं है कुछ जल्दबाजी में डिसीजन लेने का, आपको थोड़ा खुद को हील करना भी पड़ेगा, तब जाके आप जो है सही रास्ते पर चलना स्टार्ट करोगे। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे ट्रुथ का भी कार्ड आया है। मतलब ट्रुथ ये दिखाता है कि जो सच्चाई है उसकी जीत होगी, तो हमेशा सच्चाई पे चलो। झूठ का रास्ता आपको अपनाना नहीं है, मतलब झूठ के हिसाब से आपको चलना नहीं है, खुद को ट्रुथ के साथ कनेक्ट करके रखो। और ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने किसी का मन नहीं दुखाया या लोगों ने आपका मन दुखाया, तो यहाँ पे आपकी सच्चाई की जीत होगी। ठीक है, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। तो आपको मतलब ना सच्चाई से कनेक्टेड रहना है। एंड इंट्यूएशन, सो फाइनली वी गॉट अ इंट्यूएशन कार्ड। तो आपके इंट्यूएशन कहीं ना कहीं आपको गाइड कर देंगे टाइम के साथ साथ कि आपको किस रास्ते पर चलना चाहिए। आपके इंट्यूएशन बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स ही खुद करेंगे। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है कि मतलब मेरा क्या होगा या फिर मैं सही रास्ते पर हूँ नहीं हूँ, बस आपको थोड़ा रिजुनेट करना है खुद को। और ऐसी एनर्जीज है अभी आपकी थोड़ी फ्लक्चुएशन वाली, तो थोड़ा टाइम देना है खुद को, लाइक थोड़ी शांति में रखना है, पेशेंस में रखना है। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ करोगे तब जाके आप सही रास्ते पर चल पाओगे। अभी के लिए मतलब रास्ता जो है आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, ना ही आपके लिए डिसाइड करना आपके लिए अभी अच्छा है। थोड़ा सा टाइम दोगे तभी चीज़ें सॉर्ट आउट हो पाएगी। ठीक है, सो हम और कुछ कार्ड्स निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आगे चल के क्या आएगा आपके पास। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, क्या आएगा आगे चल के इन लोगों के पास। ओके, सो मैन होल्डिंग हार्ट का कार्ड आया है। तो इट्स लाइक कि आपके लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ लव के रिगार्डिंग चीज़ें सॉर्ट आउट होगी, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपके हार्ट को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करे, अच्छे से उसको लाइक संभाले। ठीक है, और कहीं ना कहीं उनके मन में भी आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे लव, बहुत सारी लाइक लॉयल्टी या फिर ट्रस्ट नज़र आ रहा है। तो रिगार्डिंग टू लव रिलेशनशिप आई कैन सी हियर पॉजिटिव शिफ्ट या पॉजिटिव चेंजेस जो हो रहे हैं। ओके, और आपको ये डेफिनेटली सही रास्ते पर ही लेके जाएंगे। आफ्टर दैट वी गॉट द मैजिशियन एंड मिरर। सो आपको मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, क्या मुझे मतलब ऐसा कहना है आपको, जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि कहीं ना कहीं आप लोग अभी के सिचुएशन में खुद को हील करो और मैनिफेस्ट करो। अगर आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इट्स रियली गुड, क्योंकि मैनिफेस्ट आपकी चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, डेफिनेटली वो एनर्जीज आपके पास रहेगी कि आप सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओ। मतलब वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी आपके अंदर मुझे दिख रही है जो रहने वाली है। ठीक है, सो ये एक आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में। ठीक है, आफ्टर दैट वी गॉट हियर यिन एंड यांग। तो ओके, सो हो सकता है गाइस कि आपको ना कहीं बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से भी गुजरना पड़ा और लव रिगार्डिंग, जैसे कि यहाँ पे यिन एंड यांग है, तो कुछ लोगों की जर्नीज है ट्विन फ्लेम, या फिर कुछ लोगों का ऐसा चल रहा है कि शायद से जो स्ट्रगल करना पड़ता है प्यार के लिए, रिलेशनशिप को लेके, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा हो आपके लिए। बट अभी के लाइक सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं देखूँ और फ्यूचर के अकॉर्डिंग देखूँ तो आपका ऐसे इंसान के साथ लाइक यूनियन होने वाला है जो आपका ट्विन फ्लेम हो या फिर आपका सोलमेट हो, या ऑलरेडी अगर आप ये जर्नी में हो तो लाइक रिकन्सिलिएशन वाला पार्ट आपके लाइफ में आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैनिफेस्ट करते रहिए और डिसीज़न जो है जल्दबाजी में कुछ नहीं लेना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी चीज़ों को लेके हर्ट ना हो। आप खुद को पहले प्रायोरिटी दोगे तब जाके आपको अच्छा फील होगा और तब जाके चीज़ें सॉर्ट आउट होगी। यू शुड हैव टू डू सेल्फ लव। यहाँ पे एंजल्स भी हैं आपके साथ में जो आपको लव दे रहे हैं, एंजल ऑफ लव का कार्ड है, तो वो आपको प्यार दे रहे हैं, आप अकेले नहीं हो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो आपके साथ है। ठीक है, और आगे भी आपके साथ रहेंगे, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो आपको फ़िलहाल जो मैं कहना चाह रही हूँ ये है कि आप जिस रास्ते पर हो वहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी। मे बी इट्स नॉट अ राइट पाथ फॉर यू, तो थोड़ा चूज़ प्रॉपरली करना है आपको कि आप क्या चूज़ करो।
ठीक है। और मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आपके अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, अथॉरिटी बढ़ने वाली है। अथॉरिटी बढ़ानी पड़ेगी, अथॉरिटी पर्सन आपको बनना पड़ेगा। सॉफ्ट हार्टेड आप बहुत ज़्यादा हो तो थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचने की कोशिश कीजिए, और तब जाके आप सही डिसीजंस ले पाओगे, ठीक है। और इंट्यूशंस को भी फॉलो करना है आपको। आपकी अवेयरनेस भी बढ़ने वाली है और कहीं ना कहीं अवेकनिंग्स हो रही है। सो ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए। अगर मैं देखूँ कि क्या गाइडेंस है तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। सो लेट्स सी, मैं कुछ फाइनल कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपके लिए। सो हमारे पास आया है वात एंड लास्ट वन इज प्रत्याहारा। ओके, तो देखो गाइज, आपको थोड़ा सा आपको ना मतलब क्या करना है पता है, आपको अभी थोड़ा खुद के ऊपर फोकस करके मेडिटेशन की तरफ फोकस डालना है। मतलब जैसे कि फोकस शिफ्ट करना है, जो आपको हर्ट हो रहा है, जो आपको पेन हो रहा है, जो आपको तकलीफ़ हो रही है, तो वो चीज़ को आपको कम करने के लिए कहीं ना कहीं योगा, मेडिटेशन, ये चीज़ें जो है ज़्यादा फोकस करनी है। और एयर में ज़्यादा आपको रहना है, ठीक है। जहाँ पे फ्रेश एयर है, जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है, जहाँ पे अच्छा फील हो रहा है, वहाँ पे आपको रहना है। क्योंकि एक क्रिएटिविटी बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रही है, एक क्रिएटिव एनर्जीज आ रही है आपके पास, ठीक है। डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। और आपको बहुत अच्छा भी फील होगा, बहुत फ्रेश फील होगा, और बहुत ही ज़्यादा एक अवेकनिंग फेज से आप गुजरोगे, ठीक है, फॉर श्योर। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है अभी तक, एंड कमेंट भी आप कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय पाई नंबर 2। सो अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया था तो चलिए हम देख लेते हैं कि आप जिस रास्ते पर भी हो क्या वो सही रास्ता है या फिर क्या आपको करना चाहिए, क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। सो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले हम आपकी सिचुएशन के बारे में देखेंगे कि व्हाट आई नीड टू नो अबाउट योर सिचुएशन या फिर आपके बारे में मुझे क्या जानना चाहिए। सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जिन्होंने भी सेकंड फाइल चूज़ किया है उनके बारे में मुझे क्या जानना चाहिए इस वक्त। सो हमारे पास आया है फर्स्ट स्ट्रेंथ का कार्ड, आफ्टर दैट 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड हैंगमैन। तो देखिए गाइस, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ना कि आप लोग इस कैटेगरी में आते हो जो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है करियर को लेके, वर्क को लेके, या गोल्स बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं आप लोगों के, ठीक है। और आप उसके ऊपर काम भी कर रहे हो और आप ना बहुत ही ज़्यादा नीडर हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ भी आपके अंदर, ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप सिचुएशन में स्टक हो जाते होंगे या फिर कुछ बोल नहीं पाते होंगे, बट अंदर से बहुत स्ट्रेंथ है। और कहीं ना कहीं लाइफ में अपने कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत देखे होंगे या फिर बहुत ही चीज़ों को लेके आपने डील किया होगा, बट अभी भी अंदर से एक स्ट्रेंथ मुझे नज़र आ रही है आपके अंदर। बहुत करेज है, बहुत स्ट्रेंथ है, और आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो और उसके अकॉर्डिंग आपका काम चल रहा है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कहीं दूर जाना चाह रहे हैं, घूमना फिरना चाह रहे हैं, ठीक है। ये आपका सपना हो सकता है, ड्रीम हो सकता है। और मेनली आप लोगों की कैटेगरी जो है ना, मतलब आप कुछ लाइक फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि ऐसे एनर्जीज है यहाँ पे कि आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हो, सिक्योर होना चाहते हो, और आगे चल के लोगों की हेल्प भी कर सकते हो। अगर आपके पास सब कुछ आ गया तो लाइक आप हेल्प भी करना चाहते हो, ऐसी एनर्जीज है, और आप वर्क कर रहे हो। तो आपके बारे में मुझे ये कुछ चीज़ें पता लग रही है, ठीक है। सो वैसे तो आपके कार्ड सही आए हैं, एनर्जीज भी अच्छी है, बस कभी कभी आप स्टक हो जाते हो, स्टक एनर्जीज में आ जाते हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बट लेट्स सी, एक्सक्यूज मी। अब हम आगे देखते हैं कि क्या आप सही रास्ते पर हो, आर यू ऑन राइट पाथ। और कार्ड हम निकालते और जाने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाई नंबर 2। उनके लिए मुझे गाइडेंस दीजिए प्लीज़, क्या वो सही रास्ते पर है या फिर क्या गाइडेंस उनको देना चाहिए मैंने। सो पहले कार्ड आया है डिसकंटेंट एंड बॉर्डम, आफ्टर दैट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, पेशेंस एंड रिजॉइसिंग सेलिब्रेशन। सो डेफिनेटली आई कैन सी कि आप सही रास्ते पर हो, जो भी कर रहे हो उसमें आपको बहुत ही अच्छी मोशन, लाइक एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है। तो लाइक कुछ
जल्दी कुछ चीज़ें जो है आगे बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाते हो खुद से भी या फिर काम से भी, आई डोंट नो वाई, बट कभी कभी डिस्कनेक्टेड फील आप करते हो जाते हो। बट देखिए, पेशेंस के साथ साथ ना चीज़ें होगी। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि बहुत जल्दी जल्दी चाहिए आपको, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। वैसे आप जो चल रहे हो, जिस रास्ते पर चल रहे हो, इट्स राइट पाथ। और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भी ग्रोथ करने की कोशिश करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली भी स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो, बिकॉज यू नो जो भी आपके बर्डन्स है, जो भी आपकी चीज़ें लाइक आपके ऊपर हैवी होती थी ना, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की वजह से आप फ्री हुए हो, ठीक है। मतलब स्पिरिचुअल जो है, स्पिरिचुअल थिंग्स जो है, वो आपकी जो बर्डन है वो कैरी कर लेता है, ठीक है। वो स्ट्रेंथ आपके अंदर जो है ना बढ़ रही है। तो इसके ऊपर भी आप काम करते रहो कि आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ती जाए। और पेशेंस भी रखो आप, क्योंकि साथ में मुझे आया है रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। तो फाइनली आपको कहीं ना कहीं जो भी आप चाह रहे हो ना, उसमें आपको सेलिब्रेशन लाइक मिलेगा, सक्सेस आपको मिलेगा। उस चीज़ को आप सेलिब्रेट भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी होगा वो पेशेंस के साथ होगा, देयर इज़ नो डाउट। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे फाउंडेशन एंड अचीवमेंट के कार्ड से ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोगों का ना कुछ तो घर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली है। और उसमें जैसे कि आपको सक्सेस मिलते हुए मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। सो अब हम कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर में क्या है। जिस रास्ते पर आप चल रहे हो तो उसका फ्यूचर क्या है। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। क्या फ्यूचर है जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं। सो आई गॉट अ एंजल ऑफ लव, possibilities, okay, adjacent possibilities. After that we got here door to romance and strategy and hostilities. तो देखिए, इस रास्ते का जो फ्यूचर है वो ये है कि आपको कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ या एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ ये दिखाता है ना कि आपको कहीं ना कहीं आपके दरवाजे जो हैं वो ओपन हो गए, लाइक काम को लेकर, लाइक पर्सनल लाइफ को लेकर। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके जो रास्ते हैं वो खुलने वाले हैं। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा स्ट्रैटेजीज होना ज़रूरी है, प्लानिंग होना ज़रूरी है। और कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा लड़ना भी पड़ सकता है आपको, ठीक है। लाइक थोड़ा सा फाइट करना पड़ सकता है, बट एट द एंड आपको जो मिलने वाला है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। बिकॉज वी गॉट हियर डोर टू रोमांस। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप रिलेशनशिप के लिए लड़ रहे हो तो वो आपका जो है सक्सेसफुल हो सकता है। अगर आप फ्यूचर में चाहते हो कि आप स्टेबल हो जाओ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, लव लाइफ एंड करियर एंड स्पिरिचुअल थिंग्स, तो वो एक चीज़ मुझे दिख रही है कि हो सकती है। बस थोड़ा सा रेडी रहो चीज़ों से फाइट करने के लिए, या फिर उस चीज़ को पाने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेंथ रहेगा तो सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बस स्पिरिचुअली ग्रो करते रहो। और आपके कार्ड में तो मुझे नज़र आ ही रहा है कि आप स्पिरिचुअल भी बन रहे हो और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। फाइनली हम देखेंगे कि क्या है आपके लिए गाइडेंस। सो हमारे पास आया है आत्मन, सत्य एंड मूलाधार। तो आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है। आप जिस रास्ते चल रहे हो ना, उसके रूट स्ट्रांग होने वाले हैं आगे चल के, डेफिनेटली रूट स्ट्रांग होने वाले हैं। और मूलाधारा मतलब यही है कि आपका जो रूट चक्र है वो दिखा रहा है। तो आप अपने रूट चक्र के ऊपर काम करो, मूलाधारा चक्र पे काम करो, और आपके रूट स्ट्रांग आपको नजर आएंगे हर एक फील्ड में। सत्य का कार्य आ रहा है कि सत्य हमेशा जीतेगा और सत्य के ऊपर चलना है। और क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है। सारा सच जो है आपके सामने आएगा कि आपको क्या करना है। बस आपको आत्मन करते रहना है खुद के अंदर, क्या कुछ कमी तो नहीं है, या फिर कुछ गलत तो नहीं हो रहा है आपके साथ, या कुछ गलत तो नहीं कर रहा। आत्मचिंतन करते रहना है आपको, ठीक है। और ये कब होगा, जब आप थोड़ा मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट कर दोगे या फिर खुद से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे, तो ये आत्मन आपके लिए अपने आप होता जाएगा और आप सही रास्ते पे चलते जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। सो यस गाइस, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।